एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आप लोगों को वेट था कि बीपीएससी टीआरई 3.0 जिसका एग्जाम जो है वो आप लोगों का रद्द हो चुका था पेपर लीक होने की वजह से, और बहुत सारे कमेंट्स आते थे और बहुत सारे कैंडिडेट जो ये पेपर दे चुके थे तो उनके माइंड में एक ही क्वेश्चन था कि इसका जो री एग्जाम है वो कब होगा। तो फिर आज जो है वो हमारे पास में एक और नोटिस देखने को मिला है, यानी कि न्यूज़पेपर की एक ऑफिशियल कटिंग, जिसके थ्रू मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों के बीपीएससी टीआरई 3.0 की जो एग्जाम डेट है वो डिक्लेयर्ड हो चुकी है और उसके रिजल्ट की डेट जो है वो भी डिक्लेयर हो चुकी है। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसके साथ साथ में हम लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 के बारे में भी बात करेंगे। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं बीपीएससी टीआरई 3.0 की, तो देखिए हाँ जी, हम सबको पता है कि ये जो एग्जाम है वो पेपर लीक हो चुका था और ये पेपर रद्द भी कर दिया गया था। और री एग्जाम कब होने वाला है, तो देखिए री एग्जाम जो है वो आप लोगों का जून में आप लोगों को देखने को मिलेगा, 15 जून के बाद। तो देखिए अभी आप लोगों की डेट क्या है, तो आज की अगर मैं डेट मानूं तो 12 अप्रैल है, तो अप्रैल मई, उसके बाद में जून, 15 जून के बाद। अब अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हैं ना कि ये जो एग्जाम बहुत ज्यादा डिले चला जाता तो हम लोग जो है वो आराम से प्रिपरेशन करते, तो अब आप लोगों को इतना तो समझ आ गया होगा कि टीआरई 3 भी बहुत जल्दी करवाया गया था और री एग्जाम के लिए भी आप लोगों को बहुत कम टाइम मिला है। अगर आप लोग सिर्फ रिवाइज करते ना तो इस 1.5 महीने में सिर्फ और सिर्फ आप रिवीजन कर पाएंगे। तो 15 जून के आसपास आप लोगों को एग्जाम देखने को मिला था, और पिछली बार तो ऐसा हुआ था ना कि आप लोगों को शिफ्ट्स में एग्जाम देखने को मिले थे। सुबह शाम एक शिफ्ट में एग्जाम हुआ, 2 शिफ्ट में एग्जाम था, एक दिन और फिर दूसरे दिन। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार उस चीज में कुछ कुछ आप लोगों को चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो 15 तारीख के आसपास आप लोगों को एग्जाम देखने को मिलेगा 15 जून के बाद। और उसके साथ साथ में आप लोगों को ये भी देखने को मिल गया होगा कि ये जो डेट है इसके रिजल्ट की, तो रिजल्ट की डेट भी है वो भी आप लोगों को अनाउंस कर चुके हैं, वो है आपके 25 जून। 15 के आसपास एग्जाम होगा एंड 25 के आसपास जो है वो आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा, और रिजल्ट आने के बाद में आप लोगों को फटाफट से जो है वो ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो ये कुछ कुछ न्यूज थी बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेकर, री एग्जाम को लेकर। इसके री एग्जाम को लेकर अब आप लोगों की जो भी टेंशन थी ना, तो आई थिंक सो वो अब आप लोगों को जो है वो टेंशन नहीं रही होगी। अब आप लोगों को टेंशन है सिर्फ और सिर्फ एग्जाम की, उसकी प्रिपरेशन की। तो एग्जाम की प्रिपरेशन करिए, क्योंकि प्रिपरेशन करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो एग्जाम है ना वो बहुत ज्यादा जल्दी करवा दिए जाएंगे। अगर ये अगर इलेक्शन नहीं होते तो शायद से ये एग्जाम जो है वो इससे भी पहले हो जाता। लेकिन इलेक्शन है, जून में आप लोगों को इलेक्शन देखने को मिलेगा, अभी मई में जून में इलेक्शन होंगे, उसके बाद में आप लोगों को एग्जाम कंडक्ट करवा दिया जाएगा। और उसके बाद में हम लोग बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 4.0 की। तो देखिए अभी जो ये एग्जाम है वो आप लोगों को टीआरई 3 का एग्जाम जो है वो आप लोगों को 15 जून के आसपास देखने को मिलेगा। ये एग्जाम अगर 15 में एकदम फिक्स 15 के आसपास हो जाता है और 25 के आसपास अगर आप लोगों को रिजल्ट दे दिया जाता है, तो ये बात श्योर है कि आप लोगों को अगस्त में जो है वो टीआरई 4 देखने को 100% मिलेगा। अगर इस एग्जाम में डिले होता है तो शायद टीआरई 4 में डिले हो सकता है, अदरवाइज आप लोगों को टीआरई 4 में कोई किसी भी तरीके का डिले देखने को नहीं मिलेगा। तो देखिए अगर आप लोगों ने सीटेट कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग टीआरई 1 में भी, टीआरई 3 में भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं एंड टीआरई 4 में भी। बट अगर आप लोगों ने अभी तक जो है वो सीटेट क्वालिफाई नहीं किया है, अभी जुलाई वाला जो सीटेट का एग्जाम है अगर आप लोग वो दे रहे हैं, तो आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है टीआरई 4। क्योंकि देखिए पहले तो हम लोगों के पास में कंफर्म नहीं था कि टीआरई 3 कब होगा, क्योंकि जब तक टीआरई 3 नहीं होता तब तक 4 नहीं होता। अब तो 3 की डेट भी कंफर्म हो चुकी है, तो 4 की डेट भी कंफर्म समझिए। तो अगर आप लोगों ने सीटेट का फॉर्म फिल किया है तो अब आप लोगों को और ज्यादा मेहनत करनी होगी, क्योंकि टीआरई 4 आप लोगों के लिए जो है वो एक गोल्डन चांस हो सकता है। वैसे तो और भी बहुत सारी भर्तियों की बात हो चुकी है कि अभी जो है वो आने वाले टाइम में आप लोगों को और भी वैकेंसीज देखने को मिलेगी, कम से कम 10 लाख से भी ज्यादा आप लोगों को वैकेंसीज जो है वो बिहार में देखने को मिलेगी। लेकिन जो चीज हमारे सामने है हम उस चीज को क्यों गवाएं। अभी तो आप लोगों के सामने है ना, देखिए सीटेट भी आप लोगों के सामने है, बीपीएससी टीआरई 4 भी आप लोगों के सामने, आप लोगों के पास में टाइम है। अप्रैल अप्रैल हालांकि आधा तो चला गया है, बट अप्रैल के कुछ दिन है। तो अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने हैं, आप लोग सीटेट के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं एंड बीपीएससी टीआरई 4 के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं। क्योंकि ज्यादातर सिलेबस जो होता है वो हम लोगों को पता है कि जो सीटेट होता है उसमें भी एनसीईआरटी बेस्ड होता है, एंड जो आप लोगों का टीआरई होता है, बीपीएससी के जो एग्जाम्स होते हैं वो भी एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। अब मान लीजिए आप लोग पेपर 2 दे रहे हैं, तो पेपर 2 में आप लोगों को जो है वो साइंस एंड मैथ्स पढ़ना है। तो साइंस अब आप लोग 6, 7, 8 का पेपर दे रहे हैं सीटेट का, तो आप बीपीएससी टीआरई 4.0 का पेपर भी आप लोग जो है वो वही एग्जाम देंगे 6 to 8, तो आप लोगों को वही मैथ्स एंड साइंस पढ़नी पड़ेगी एंड देन आप लोगों को बीपीएससी टीआरई में भी वही मैथ्स एंड साइंस पढ़नी पड़ेगी। तो दोनों में ही आप लोगों को सेम ही मैथ्स साइंस पढ़नी है। तो फिर आप लोग एक अगर आप
एक एग्जाम के लिए प्रिपेयर करता है ना, तो आप लोगों के लिए दूसरे एग्जाम के लिए अपने आप प्रिपरेशन हो जाती है। उसके लिए आप लोगों को अलग से एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। तो फिर आप लोग सीटेट के लिए प्रिपेयर करिए, साथ साथ में आप लोग जो है बीपीएससी टीआरई 4 के लिए भी प्रिपरेशन करिए। और ये कुछ कुछ बातें थी बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेकर, 4 को लेकर और इसके रिजल्ट को लेकर। और देखिए अब जो आप सोच रहे हैं कि नहीं अब बीपीएससी टीआरई पोस्टपोन हो जाएगा तो आप लोगों को और मौका मिल जाएगा प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि देखिए ऑलरेडी जो है वो पहले आप लोगों को कम मौका मिला था। कम कम मौके में भी कई बार ऐसा होता है ना कि जब कम टाइम मिलता है, कम टाइम में भी कैंडिडेट पढ़ लेता है, और कई बार हम लोगों को बहुत लंबा टाइम मिलता है तो उस टाइम पे भी हम प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं। तो अभी भी आप लोगों के पास में टाइम है, डेढ़ महीने के आसपास टाइम है। जिसने बहुत अच्छी प्रिपरेशन करी होगी वो अभी इस टाइम में रिवीजन आराम से कर सकता है। तो आप लोग रिवीजन भी कर सकते हैं, क्योंकि अब ऐसा होता है ना, करंट अफेयर अब आप लोगों को नया पढ़ना होगा। और आप लोग एक बात का ध्यान रखिएगा कि अब आप लोगों का एग्जाम जो है वो थोड़ा सा जो है वो हाई लेवल का हो सकता है। ऐसा मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, क्योंकि देखिए जब जब एग्जाम लीक होता है, कोई भी जब पेपर लीक होता है और जब उसका री एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है, तो री एग्जाम जब होता है तो एज कम्पेयर टू जो प्रीवियस पेपर होता है वो थोड़ा सा जो होता है वो टफ पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि पहले तो वो एग्जाम जो है वो लीक हो चुका है, पेपर लीक हो चुका है, पेपर लीक होने के बाद में इसको फिर से कंडक्ट करवाने के लिए जो है वो अगेन से ऐसे चांसेस ना हो कि वो पेपर जो है वो लीक हो, इसलिए थोड़ा सा पेपर जो है वो टफ रखा जाता है। लेकिन टफ रखने का भी एक अपना फायदा होता है, क्योंकि जब टफ रखता है ना एग्जाम तो फिर उन कैंडिडेट्स को ज्यादा फायदा होता है जो एक्चुअल में प्रिपरेशन करते हैं। तो जो कैंडिडेट एक्चुअल में प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको तो डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो पहले भी प्रिपरेशन कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं। तो अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो जोरों शोरों से तैयारी करिए, क्योंकि अब फाइनली आप लोगों की डेट डिक्लेयर हो चुकी है, रिजल्ट की डेट भी डिक्लेयर हो चुकी है। बीपीएससी टीआरई 4 का एग्जाम भी आप लोगों को कंफर्म है कि आप लोगों का टाइम पे ही होगा। तो ये कुछ कुछ न्यूज थी, और आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी आज की वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।